केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी अच्छी तरह से। एक दफ़ा ज़रा दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ये एक ऐसा सेल है कि जिसके अंदर एक जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है उसके अंदर जो सी भी चीज़ होती है वो अपने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट होती है। जो नेगेटिव आइंस है बेटा वो एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जो पॉजिटिव आइंस हैं वो कैथोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में देखा था हमने, इसके पास जो है वो तीन चीज़ें बेसिकली होती हैं। फर्स्ट वन इज़ द बैटरी विच इज़ यूज फॉर द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड वन इज़ द कैथोड एंड एनोड, जिनको इलेक्ट्रोड्स भी हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं। और तीसरी चीज़ है वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें वाटर होता है और वाटर के अंदर जो है वो कोई चीज़ जो है वो हमने डिज़ोल्व करवाई होती है। ठीक है, तो आज इसकी वर्किंग जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जी, वर्किंग जो है वो आपने याद रखना है ऑन द बेस ऑफ द रिएक्शंस की बेस पे, और इन्हीं रिएक्शंस को जो है ना वो आपने एक्सप्लेन करवा देना। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ही हो रहे होते हैं, और उन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए ही जो है वो दोनों मतलब हम लोग जो है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है ना वो उसकी फार्मेशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है ना बेटा, इसकी मैं थोड़ा सा यूज़ आपको बता दूं, फिर आपको ज़रा प्रॉपर्ली समझ लग जाएगी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग यूज़ करवाते हैं फॉर द फार्मेशन ऑफ द सोडियम मेटल फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट। ठीक है, जो टेबल सॉल्ट घरों में हम लोग यूज़ करवाते हैं ना, उसमें हमें पता है कि सोडियम होती है, क्लोरीन होती है। ये दोनों चीज़ों को अलहदा करके क्लोरीन को अलहदा करवा देते हैं, और सोडियम मेटल जो है उसको अलहदा से एक्सट्रैक्ट करवाते हैं बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो देखें जी होता क्या है इसमें होता कुछ इस तरह से है, इसको हम लोग रिएक्शन के ज़रिए समझेंगे। तो देखें जी, रिएक्शन में उसने बताया सबसे पहले हमारे पास जो है वो ये सोडियम क्लोराइड आती है। सोडियम क्लोराइड जो है इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना बेटा, तो इट विल डिज़ोल्व इनटू पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस। ये पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइंस जो है वो उसमें कन्वर्ट हो जाती है। वाटर भी कन्वर्ट होता है, लेकिन वाटर कैसे कन्वर्ट होता है वो आगे जाके बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो नेगेटिव आइंस हैं बेटा, ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज विच इज़ द एनोड, और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं बेटा वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे टुवर्ड्स द कैथोड विच हैव द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, डायग्राम से ज़रा मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये देखें जी, डायग्राम में यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दो ये जो पतरियाँ से लगाई हुई हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव वाला एनोड है, नेगेटिव वाला जो है वो कैथोड है। अब पॉजिटिव की तरफ कौन मूव करेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव की तरफ कौन मूव करेगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज। ये इनके ऊपर जाकर ना अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब देखें जी होता क्या है। होता ये है कि जो नेगेटिव चार्जेस है ना, जब ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, एनोड की तरफ जाते हैं, तो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकाल के बेटा कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द क्लोरीन गैस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये फिर सोडियम के साथ मिलते हैं एट कैथोड साइड। ठीक है, कैथोड के ऊपर ये दोनों जो हैं वो मिलते हैं जी किसके साथ? पॉजिटिव चार्ज के साथ, और कन्वर्ट हो जाते हैं जी सोडियम मेटल के अंदर। देखिए, जब हमने सोडियम मेटल को अलग करवा लिया, क्लोरीन गैस जो है वो गैसियस फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह से इनका होता है कि सोडियम ये क्लोरीन को लिया, सोडियम मेटल जो है वो अलहदा हो गई, क्लोरीन गैस जो है वो अलहदा हो गई। बेटा सेम टू सेम इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस होती है वाटर की भी। वाटर की भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। जब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वाटर जो है वो 10 रेज़ की पावर -7 आइंस देता है हाइड्रोजन के भी और हाइड्रोक्साइड के भी इन द एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ते हैं, 4 हाइड्रोजन आइंस निकलते हैं और 4 जो हैं वो हाइड्रोक्साइड के आइंस निकलते हैं। जब 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम लोग यूज़ करवाते हैं, हाइड्रोक्साइड आइंस में बेटा दे विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स एनोड एंड द पॉजिटिव चार्जेस विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, कैथोड की तरफ पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का ये हमारे पास है ना इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है जिसमें हम लोग वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम नहीं बनानी है आपने, सिर्फ इसको रिएक्शंस के ज़रिए आपने एक्सप्लेन कर देना। तो देखें जी यहाँ पे होता क्या है, ये चारों जो हाइड्रोक्साइड आइंस है बेटा, ये चारों हाइड्रोक्साइड आइंस जो हैं ये क्या करेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से निकाल देंगे। ठीक है, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैथोड के पास जाएंगे, कैथोड के पास जाके जो है वो किसके साथ मिल जाएंगे जी? सोडियम के साथ मिल जाएंगे।
सोडियम के साथ मिलके दे विल कन्वर्ट इनटू द 4 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे और हाइड्रोजन के 4 एटम्स बना देंगे। चारों हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो मिलके 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बना देंगे। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ से गैशियस फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑक्सीजन जो है वो भी यहाँ से गैशियस फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो होता है जिसमें हम लोग वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करवा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपने याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन एंड द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।